प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या हमारे पास दो तरह की जो वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है। वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है, एक होती है परिमेय संख्या और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो यहां पर जो परिमेय संख्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर P और Q दोनों ही क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक होने चाहिए। और जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर Q 0 भी नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों पूर्णांक हो। तो इस तरह की संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें दशमलव के बाद जो हमारा दशमलव के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं वो नॉन रिपीटिंग होने चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि दशमलव के बाद जो हमारे डिजिट्स आएंगे वो नॉन रिपीटिंग हो, कभी वो रिपीट ना हो। क्या नहीं हो? रिपीट ना हो। जैसे 5.67 677 677 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे ये हमारा कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, चलता ही जाएगा। तो इस तरह की अगर जो संख्या आती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसमें हमारा √2 √5 √7 √3 इस और आगे आगे इस तरह की जो संख्या होती है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। पाई की जो वैल्यू होती है वो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। तो आप सभी को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ आ गई होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो हमें इस तरह के जब भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो जो चीज हमें प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हम इसका उल्टा मान के चलते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि अगर अपरिमेय संख्या नहीं है तो √3 एक क्या होगी? परिमेय संख्या। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मान लो √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √3 जो है, इसलिए √3 किसके बराबर होगा? मान लो यहां मान लेते हैं A/B। तो √3 जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो यहां पर √3 A/B होगा। अब यहां A और B दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा B इज नॉट इक्वल टू 0। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो √3 किसके बराबर होगा? A/B के।
तो यहाँ पर a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं और b जो है हमारा वो 0 भी नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, इसमें जो यहाँ पर हमारे पास है √3 बराबर a बटा b, तो इसमें दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, √3 का वर्ग बराबर a बटा b का वर्ग। तो यहां से √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 और इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर को इधर ला देते हैं तो क्या बनेगा हमारा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा। यहां से हमने b स्क्वायर को इधर लाया तो 3b स्क्वायर, यहां पर ये डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहां से हम क्या निकालते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ 3 जो है वो गुना में है तो इधर क्या कहाँ जाएगा, बटे में। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3। यहां से हम क्या समझे कि a स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, a स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 a को भी विभाजित करता है। जब हमारा 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 a को भी विभाजित करेगा। अब यदि 3 a को विभाजित करता है, यानी कि 3 जो है a को पूरा भाग कर देता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना अगर हमारा 3 a को भाग करता है तो हम यहां पर मान लेते हैं कि a बराबर 3c। a किसके बराबर मान लेते हैं, 3c। ये कैसे आया, क्योंकि अगर 3 मान लो 9 है, 9 को 3 भाग पूरा कर लेता है, 3 तिया 9, तो कितना आया 3। तो यहां पर जो a है, a यहां पर 9 है, तो 9 बराबर क्या होगा 3 और जिससे भाग कर रहे हैं यहाँ पे वो c मान लेते हैं, 3 इंटू 3, तो a बराबर 3c, ऐसे हम इसको मान लेंगे। a बराबर 3c, तो a का मान कहाँ रखना है हमने, इक्वेशन नंबर 1 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण ए में मान रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, क्या है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a कितना है हमारा 3c, तो 3c का स्क्वायर। इसमें रखा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हमने a की जगह मान रख दिया, तो ये आ गया हमारा 3b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 और c स्क्वायर, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या करना है, c स्क्वायर को निकालना है, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 3, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे यहां पर आया था b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाय 3, इसी तरह c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 3, तो यहां पर भी इससे हम क्या समझते हैं कि सॉरी यहां पर है 3, तो b स्क्वायर बाय 3, तो इसका मतलब है कि b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। यदि b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है तो b को भी 3 विभाजित करेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि 3 यहां 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी
को भी विभाजित करता है। यहां पर इससे और इससे हम क्या समझे कि 3a को विभाजित करता है, 3b को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3a को भी विभाजित करता है और b को विभाजित करता है। इसका मतलब a और b का कोई साझा गुणनखंड है, वो है 3। a और b का कोई साझा गुणनखंड है। लेकिन हमने यहां पर क्या माना था कि यहां a और b दो सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं, दो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कब होती है? जब उन दोनों का कोई साझा गुणनखंड नहीं हो। इन दोनों का a और b सहभाज्य तभी होगी यदि a और b का कोई भी साझा गुणनखंड नहीं हो, और हमने इसे सहभाज्य माना है। लेकिन यहां से क्या निकला कि 3 जो है वो a और b दोनों का साझा गुणनखंड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो जब गलती हुई है तो क्या गलती हुई है? जो हमने यहां पर माना है कि a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहां से क्या साबित हुआ कि a और b का 3 एक साझा गुणनखंड है। तो यहां a तथा b का कम से कम एक उभयनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है a और b का। तो इसका मतलब हमारा जो मानना था कि a और b दो सहभाज्य संख्याएं गलत है। तो इस चीज का हमारा यहाँ पर क्या हुआ? विरोधाभास हुआ। तो यहाँ इसलिए विरोधाभास होता है कि a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या विरोधाभास हुआ कि a और b जो हमारा मानना था ना कि a और b दो सहभाज्य संख्या है, इसका विरोधाभास हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने हमारे पास ये आया कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन हमने क्या माना था कि a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्या है। तो इस चीज का विरोधाभास हुआ। विरोधाभास यहाँ इसलिए विरोधाभास होता है कि a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं। और ये विरोधाभास क्यों हुआ? हमारी गलत कल्पना के कारण। तो इसलिए जो गलत कल्पना थी, तो गलत कल्पना क्या थी? हम यहां पर लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? गलत कल्पना। और कल्पना क्या की थी हमने कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। और HP बोर्ड 10th क्लास का जो एग्जाम है मैथ का, उसमें ये क्वेश्चन 2 नंबर में, कम से कम 2 नंबर में आएगा ही आएगा। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर में आएगा। और इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी तरह आप उसे बता सकते हैं। √2 को बता सकते हैं, √7 को बता सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आएंगे, तो आई होप आप सभी कर लेंगे। तो
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।